जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। आज की सुपर फास्ट वीडियो में हम पूरे भारतीय संविधान का निचोड़ देखने वाले हैं, वो भी चंद मिनटों के अंदर। टॉप 101 क्वेश्चन सुपर फास्ट वीडियो में, तो बने रहिएगा शिद्दत के साथ। अगर वीडियो क्लिक किया है तो शिद्दत के साथ पूरे संविधान का एक आपके ऊपर जो डिप्रेशन होगा, प्रेशर होगा कि सर ये वाला चैप्टर, ये वाला संविधान पोर्शन कैसे कवर होगा, तो मिनटों में आपका कवर हो जाएगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सर्वाधिक पूछा जाने वाला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? दूसरा, मिनी संविधान कहा जाता है। तो अगर लघु संविधान और मिनी संविधान से क्वेश्चन आए तो उसमें 42वां संविधान संशोधन ही ऑप्शन आपको चुनना है। तो 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान या मिनी संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को कहा जाता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन वहां पर चुनिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी। बेटा इस क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट कीजिएगा। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। अनुच्छेद 1 में क्या यहां पर समावेशित किया गया है? तो आपको मैं बता दूं कि अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 में राज्यों का संघ, यानी भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ होगा। क्या कहता है? कौन कहता है? आर्टिकल 1 कहता है। क्लियर है? भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो बेटा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा पूरे भारतीय संविधान को बनाने में। क्लियर है दोस्तों? अगर हम छठे क्वेश्चन की बात करें, अगर राष्ट्रपति देखिए अपना त्यागपत्र देना चाहता है, राष्ट्रपति का मतलब है कि भारत का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर त्यागपत्र देना चाहता है, किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। याद रख लीजिए दोस्त। क्लियर है? चलिए, भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन होते थे? तो आपको मैं बताऊं, स्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष दोनों एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इनको कतई नहीं भूलना है, ना इधर का उधर करना है। जब भी अस्थायी अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, यहां देखिए आ कर लेना, अस्थायी अध्यक्ष, यहां स्थायी। अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो दोस्तों ये सबसे पहले बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन बाद फिर संविधान की मीटिंग हुई और उसमें यह कहा गया कि भाई स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो यह स्थायी अध्यक्ष हैं और ये अस्थायी अध्यक्ष हैं। दोनों बेहतरीन इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है? स्टार लगा लीजिएगा। हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? 3 बार लग चुका है। आपातकाल दोस्तों कब लगता है? जब कोई भी देश की साख खतरे में होती है, वित्तीय साख खतरे में होती है, या राज्य की साख राष्ट्रपति शासन की बात करेगा तो हम कहेंगे 352 के अंतर्गत लगता है, 356 के अंतर्गत लगता है, 360, 52 में लगता है राष्ट्रीय आपात, 56 में लगता है राष्ट्रपति शासन, 60 में लगता है वित्तीय आपात। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला अनुच्छेद दोस्तों आर्टिकल 17 है, अनुच्छेद 17 है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यह बात आपके एग्जाम में पूछी जाती है, नोट करिएगा। 11 नंबर है कि संसद के तीनों अंग बताइए कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों संसद जो पार्लियामेंट होती है, ये पहले तो प्रेसिडेंट से बनती, लोकसभा और राज्यसभा, यानी प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा वही प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, और लोकसभा बात तो एक ही ना। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के साथ मिलकर ही एक पार्लियामेंट का निर्माण होता है जो संसद कहा जाता है। ठीक है, शून्यकाल बेटा कब से कब तक होता है? तो नोट कीजिएगा, 12 से 1 बजे तक के बीच को हम शून्यकाल कहते हैं। समय अवधि कितनी रहती है? 1 घंटे की अवधि रहती है। यह भी आपको याद रखना है। वीडियो को रोक के चीजों को समझो, चीजों को नोट करो। ठीक है, शून्यकाल का समय 12 से 1 रहता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको नोट किया जाए। अगला पॉइंट, मूल कर्तव्य को ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। मूल कर्तव्य को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? बेटा मिनी संविधान किसे कहा जाता है? 42वें को। लघु संविधान किसे कहा जाता है? 42वें को। तो मूल कर्तव्य को किसके साथ जोड़ा गया है? तो मूल कर्तव्य जब भारतीय संविधान में शामिल हुए हैं तो मूल कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन के साथ शामिल हुए हैं। याद रखिएगा, जब ये वाला संविधान संशोधन किया गया। विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो बेटा भारत का संविधान है, यह भी याद रखिए। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या, दोस्त मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए। पहले कितनी थी संख्या? 7 थी। अभी वर्तमान में कितनी है? 6 है।
अब क्या हो गया, सातवां कौन सा हटा दिया गया है? तो सातवां दोस्तों हटा दिया गया है संपत्ति का अधिकार। नोट कर लीजिएगा, 6 अभी हैं, पहले 7 थे। क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाए कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या, तो 7 मारिए। वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या, तो 6 मारिए। एक कौन सा गायब हो गया? संपत्ति का अधिकार। कहां चला गया दोस्तों? 44वें संविधान संशोधन के तहत वह चला गया किसमें? कानूनी अधिकार में। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है, जो आर्टिकल 32 की बात करता है। यह भी नोट किया जाए दोस्तों, बहुत फैक्ट पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 17 में स्टार लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत मिलता है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A 51 का बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको नोट किया जाए। हमारे देश में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, राष्ट्रपति होता है। यह बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है? यह बात दिमाग में दोस्त बैठा लीजिएगा, बहुत बढ़िया। चलिए, संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक बाद जो समय होता है, देखिए एक प्रश्नकाल हुआ, एक शून्यकाल हुआ। तो शून्यकाल आपको बताया मैंने कब से कब तक होता है, कितने से कितने बजे तक रहता है। ये प्रश्नकाल के बाद का समय क्या होता है बेटा? शून्यकाल ही होता है, ये नोट किया जाए। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मतदान के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? यानी पहले जो लोग वोट डालते थे वो 21 साल के होने पर, लेकिन एक समय आया कि नहीं, इसको घटाया जाना चाहिए, 18 साल किया गया। और यह दोस्तों किया गया है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, यह नोट कर लीजिएगा। चलिए, मौलिक अधिकार को सबसे पहले किस देश में सर्वप्रथम मान्यता दी गई? तो दोस्तों मौलिक अधिकार को सबसे पहले अमेरिकी संविधान में मान्यता दी गई। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार, जो अभी मैंने बताया कि पहले 7 थे मौलिक अधिकार और अब 6 हो गए हैं, एक हट गया है, कौन सा? संपत्ति का अधिकार। कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है? 44वें संविधान संशोधन के तहत। अब क्या कर दिया गया है? अब इस संपत्ति के अधिकार को कर दिया गया है कानूनी अधिकार, ठीक है? चलिए, हमारे देश में कब तक वित्तीय, यानी अब तक वित्तीय जो आपात है वो कितनी बार लागू हो चुका है? बेटा हमेशा याद रखो कि वित्तीय आपात जो आता है आर्टिकल 360 में, वो कभी नहीं लागू हुआ है। याद रखिएगा, कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी देश को, तो इसलिए 360 आपको याद रखना कभी नहीं लगा। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? नीलम संजीव रेड्डी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है बेटा? तो बहुत बढ़िया। हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत लेवल में पूछा जाता है, तो पंजाब राज्य को आप कतई मत भूलना। मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह रशियन संविधान से लिया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह साउथ अफ्रीका दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है? चलिए, प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लाया गया है? देखिए, प्रस्तावना दोस्तों अमेरिकी संविधान से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना में जो भाषा यूज करी गई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ये बात आपको याद रखनी है। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से? तो ब्रिटेन के संविधान से। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है, ठीक है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है दोस्त? तो यह है प्राप्त सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, यह बात आपको याद रखना है। मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लाया गया है? तो जो मौलिक अधिकार है, मैंने आपको बताया कि मौलिक अधिकार की संख्या वर्तमान में 6 है, पहले 7 थी। यह कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारत की जो भाषाएं हैं 22 भाषाएं, तो यह दोस्तों आपको पता है कि 8वीं अनुसूची में इनका उल्लेख है। तो यही पूछता है कि भारत में कितनी अनुसूचियां हैं संविधान में? तो 12 अनुसूची हैं, पहले 8 थी। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो कहते हैं हम भारत के लोग। और ये कहां से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से प्रस्तावना की जो भाषा है दोस्तों, देखिए भाषा की अगर मैं बात करूं तो ये लिखा गया है ऑस्ट्रेलियन, लेकिन इसका प्रारूप कहां से लिया गया है? अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में भी जब शुरू होता है तो वहां पर भी हम अमेरिकी लोग, ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को किस नाम से पुकारा गया है? तो भारतीय संविधान में 2 नाम, इंडिया और भारत। याद रखिएगा, हमारे देश के केवल 2 नाम हैं,
इंडिया और भारत, जिसमें हिंदुस्तान का जिक्र नहीं है, आर्यावर्त का जिक्र नहीं है, किसी का नहीं जिक्र, इंडिया और भारत का नाम यहां पर मिलता है। नीति निर्देशक तत्व जो है कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया है? तो संविधान सभा के द्वारा। भारत में कौन से राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र बने हैं जो 2 बार हुए हैं लगातार। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों जिस समय प्रधानमंत्री थे उस समय मौजूदा पद पर रहने वाले और त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी। कोई भी व्यक्ति किसी भी संसद का सदस्य बनाया जाए तो फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो अपने पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो दोस्तों 6 महीने तक। और याद ये रखना है कि 6 महीने। आपको एक क्वेश्चन और पूछता है कि बताओ कि जो लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई है वो एक साल में कितने बार मिनिमम होनी चाहिए? तो 6-6 महीने के अंतराल में 2 बार होनी चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में आर्टिकल 21 का जिक्र हुआ है, तो ये आपको याद रखना है बेटा, ठीक है? बहुत बढ़िया। राज्यसभा में कितने सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य निवृत्त हो जाते हैं। आपको याद रखना है ये बहुत ही ज्यादा, क्योंकि राज्यसभा है एक स्थायी सदन और स्थायी सदन के सदस्य जो है सेवानिवृत्त होते हैं, इसको भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक स्थायी सदन है। अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो यह किया जाता है लोकसभा में, ठीक है? चलिए, कोई विधेयक धन विधेयक है, यह निर्णय कौन लेता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में दोस्तों होता है और इसका यार देखो कंफ्यूजन आपको क्लियर करा देते हैं। देखिए, धन विधेयक को अगर राज्यसभा में पेश किया जाए और राज्यसभा इसको लेने से इनकार कर दे, इसको पारित ना करे, तो यह भी पारित माना जाएगा, क्योंकि धन विधेयक पर अधिकार जो होता है वो केवल लोकसभा का होता है। तो इसका निर्णय कौन लेगा? उसमें बैठने वाले यानी स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। समान नागरिक संहिता, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत के किस राज्य में, एक राज्य में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर लागू है, वो है गोवा, ठीक है? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व है? तो भाग 4 में। कहां पर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल पूछा जाए 36 से 51, भाग पूछा जाए तो भाग 4। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार कहां से लिया गया है? तो समानता का अधिकार दोस्तों क्या है? ये मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 14 ये कहता है कि भारत में सभी वर्ग समान है। ये कहां से लिया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? तो वोट देने का अधिकार जो मिलता है वो 326। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको पता है 21 साल से अब जो है घटाकर एज कर दी गई है वोट देने की 18, ठीक है? 18 साल में वोट दे सकता है कोई भी। किस देश में दोहरी नागरिकता है? अमेरिका में। अगर पूछा जाए कि इंडिया में बताओ कौन सी नागरिकता है, एकल है या दोहरी? तो अमेरिका में दोस्तों दोहरी है और इंडिया में दोस्तों एकल है। यह बात याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो यह है आर्टिकल 19 का में। बहुत बार पूछा गया है आर्टिकल 21, जिसमें हम कहते हैं कि दोस्तों 21 में हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, हमारा वंचित नहीं किया जा सकता अधिकार। भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा? तो भारत का जो प्रथम नागरिक, देखिए आर्टिकल 19 में मैंने आपको बताया स्वतंत्रता और आर्टिकल 21 की मैंने अभी ऊपर आपको यहां पर जिक्र कराया था कि भाई आर्टिकल 21 में क्या होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल में इसको जो है स्थगित नहीं कर सकते, मतलब ये लागू ही रहेगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा, तो प्रेसिडेंट होगा, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होगा? हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार का संरक्षक होगा उच्चतम व उच्च न्यायालय, यानी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। माननीय सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो ये आर्टिकल 52, ठीक है? चलिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी होता है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो BN राव। वर्तमान में सूचियां, अनुसूचियां कितनी है? 12। पहले कितनी थी अगर ये पूछा जाए तो 8 थी। झंडा समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी, बहुत बार पूछा गया। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद अगर हो जाते हैं, बाई चांस विवाद हो जाए कि राष्ट्रपति का चुनाव विवाद में फंस गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव विवाद में फंस गया, तो कहां जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? माननीय सुप्रीम कोर्ट को, यानी उच्चतम न्यायालय को कहा जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया? महाभियोग का मतलब होता है आर्टिकल 61 दोस्तों, महाभियोग को चर्चा करता है। आर्टिकल 61 में कहा गया है कि भारत के संविधान में अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो महाभियोग के पद्धति से हटाया जाएगा। महाभियोग का मतलब होता है कि किसी भी राष्ट्रपति
को उसके पद से हटाया जाए अगर वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है। तो ये कहां से लिया गया है महाभियोग? ये अमेरिका से। सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है बेटा? योजना आयोग को कहा जाता है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसको हटा के अब क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। संसद की जननी किस देश की संसद को कहा जाता है? तो संसद की जननी किस देश की संसद की जननी किस संसद को कहा जाता है? तो ये ब्रिटेन की संसद को, ब्रिटेन पार्लियामेंट दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार? बहुत बढ़िया दोस्तों, जिसको अभी मैंने बताया कि आर्टिकल 21 है। 21, तो आर्टिकल 21 का में जब जाओगे तो वहां पर मिलेगा शिक्षा का अधिकार। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह आर्टिकल 25 में जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 में जाएगा। यह किसके अंतर्गत आता है? यह फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है। चलिए, 6 से 14 वर्ष बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? मूल अधिकार। ठीक है। क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है कि शिक्षा का अधिकार किस एज के बच्चों के लिए है? 6 से 20 वर्ष के बच्चों के लिए, 5 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14, तो वहां पर 6 से 14 आपको मारना है। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा हुई? इंदिरा गांधी जी। धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 110, आसान है, 110, 110, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष बहुत बार पूछा गया है। एक प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों पूछा गया, आगे मिलेगा। तो प्रारूप के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, और प्रांतीय, कभी भी कंफ्यूजन मत पैदा करना, प्रांतीय में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आएंगे। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटाया गया, कानूनी अधिकार बनाया गया? अभी बताया कि 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1979 में। ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो यह उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कहलाता है। उपराष्ट्रपति दोस्तों याद रखिएगा, यह राज्यसभा के पदेन सभापति होता है, इसलिए राज्यसभा यहां पर आपको याद रखना है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? स्थायी सदन कहा जाता है, उच्च सदन भी कहा जाता है। भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फरुखुद्दीन अली अहमद। याद रखिएगा, 2 ऑप्शन। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री या राज्यपाल? तो दोस्तों याद रखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो प्रधान होता है, बच्चों के दिमाग में आता होगा कि भाई राज्यपाल होगा या मुख्यमंत्री होगा। तो राज्य की कार्यपालिका जब नाम आ जाए तो वहां पर आप गवर्नर लगाइए। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट करता है। क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है। संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? जिस समय संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियां थीं, और वर्तमान में दोस्तों अगर पूछा जाए तो बेटा कितनी मारोगे? 18। ठीक है। चलिए, संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था? जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 24 जनवरी 1950 का एक ऐसा अंतिम दिन था जिस पर सभी सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। और आपको पता होगा कि जब 9 तारीख थी 1946 के दशक में, तो हम कहते थे कि पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो अभी बताया कि एकल नागरिकता, और अमेरिका दोहरी नागरिकता। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया? नागौर, राजस्थान। ये सबको पता है, पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान। कहां पर हुआ? राजस्थान में, नागौर में। उस समय क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है कि नागौर में पंचायती राज लागू हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। कब हुआ था? पूरी डेट 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर क्यों? क्योंकि आप जानते हो महात्मा गांधी की तिथि। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से। 368 आर्टिकल। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल, गवर्नर करता है। नए राज्य का गठन कौन करेगा? किसको अधिकार है? तो नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किया जाता है पार्लियामेंट में। वहां पर प्रस्ताव लाया जाता है। अच्छा, किसी में भी लाया जा सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में, कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा आपको। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से, राष्ट्रपति द्वारा। अच्छा, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? नहीं, राज्यसभा भंग ही नहीं हो सकती, किसी का बाप भी नहीं कर सकता। मैं हमेशा बोलता हूं, राज्यसभा उच्च सदन है, राज्यसभा दोस्तों स्थायी सदन है, भंग नहीं हो सकती। ठीक है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 में मौलिक अधिकार है, इसलिए कहा जाता है। ये कहां से लिए गए हैं? अमेरिका संविधान से लिए गए। धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? अभी बताया कि धन विधेयक पर अधिकार केवल लोकसभा का है, लोकसभा के स्पीकर का है। ठीक है। धन विधेयक है या नहीं है, यह कौन बताएगा? लोकसभा स्पीकर बताएगा। महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61, अभी बताया कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 63। और राष्ट्रपति कब आता है? 52। चलिए,
संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए 13 मई 1952 को संसद की पहली बैठक हुई। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? लोकसभा अध्यक्ष कभी भी अपने पद की शपथ नहीं लेता बेटा, हमेशा याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया। शोषण के विरुद्ध का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध, अगर बच्चे को आप शोषित कर रहे हो, समाज के किसी भी बच्चे को आप शोषित वर्ग में ला रहे हो, उसको उसकी एज से कम एज पर ही काम पर लगा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं शोषित वर्ग में आएगा। प्रथम आम चुनाव कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1951 और 52 के दशक में। संपत्ति के अधिकार को अभी बताया कई बार, 44वें संविधान संशोधन से हटाया गया जो 1979 में हुआ। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये किसमें आता है? 36 आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत। कहाँ से लिए गए हैं? नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। संविधान के मूल कर्तव्य जो रूस के संविधान से लिए गए हैं। को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान? बिल्कुल वही बात है, यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है मूल कर्तव्य, और फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है मौलिक अधिकार को। तो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार यूएसए से, फंडामेंटल ड्यूटीज लिए गए हैं जो मूल कर्तव्य हैं ये रूस से। संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? स्वर्ण सिंह समिति। ये 91 और 92 बहुत इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 के अंतर्गत किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है, ठीक है, संसद का कोई भी सदन उसमें पेश किया जा सकता है। किस सूची में पंचायती राज व्यवस्था को वर्णित किया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था को 11वीं अनुसूची के अंतर्गत। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएगा? तो दोस्तों 108। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो नोट करिएगा, इसको नोट करिएगा दोस्तों जल्दी से। और क्वेश्चन 97 98 है। देखिए आप देख रहे हो ना वीडियो को, आप देख रहे हो 21 मिनट के अंदर 101 क्वेश्चन। हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख कहाँ दिया गया है? तो भारतीय संविधान की कुंजी प्रस्तावना में। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कोई नहीं बताएगा आपको। और आज के अंतिम प्रश्न दोस्तों, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लोकसभा का 5 वर्ष का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, याद रखो, आप कन्फ्यूजन में या ओवर कॉन्फिडेंस में चीज़ों को गलत करते हो। राज्यसभा के 1/3 सदस्य को निर्मित करने के लिए, यानी जो सदस्य के निर्मित होने की अवधि क्या है? राज्यसभा 2 वर्ष लेती है, लोकसभा 5 वर्ष लेती है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अपशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है, यानी जो अपशिष्ट शक्तियां हैं वो कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? किस संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 2 चीज़ें आपको याद रखना है। संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से। अपशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों? 21 मिनट की 22 मिनट की वीडियो आप सभी के एग्जाम को धुआं करेगी, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे संविधान के इस निचोड़ को बार बार देखोगे, और इस बार बार निचोड़ को देखने के बाद कोई संविधान का क्वेश्चन इससे बाहर चला जाए तो गारंटी है दोस्तों कि आप ये कह ही नहीं सकते हो कि एग्ज़ाम जब हो जाए उसके बाद आप जब कहोगे कि हाँ सर इससे बाहर कुछ नहीं था। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी ही। वंदे मातरम।